इसे कहते हैं बाल का खाल निकालना। एक भारतीय कंपनी पर, यह कंपनी लेदर कंपनी है, इस पर आरोप लगा कि रूस का जो युद्ध हो रहा है ना, रूस को ये भारत की लेदर कंपनी मदद कर रही है। आखिर इस कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया है? आरोप ये लग रहा है कि सीधा सीधा ये मदद रूसी सैनिकों को पहुंच रहा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अब पीओके में ब्रिटेन की एंट्री, एकदम से चाल उल्टी हो गई है। जो चाल पाकिस्तान ने चली थी, अब उसके ऊपर ही बहुत भारी पड़ा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और रूस के बीच व्यापार 413% बढ़ा है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से प्राइस कैप लग रहे हैं, इस प्राइस कैप का कहीं न कहीं फायदा मिल रहा है भारत को। प्राइस कैप लगाते ही रूस ने ये कहा था कि जो देश प्राइस कैप को मानेगा हम उसे तेल नहीं देंगे। भारत और चीन ने कहा हम भैया प्राइस कैप को नहीं मानते हैं, हमें तेल दो। बात सही है, अपनी इकोनॉमी तो हमें चलानी है। जंग लड़ रहे हो तुम दोनों और हम अपनी इकोनॉमी को ठप करके बैठ जाएं, यानी कि हम भी तुम्हारे साथ तबाह हो, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में भारत ने और चाइना ने तेल खरीदना जारी रखा। अब चाइना में महामारी की वजह से स्थितियां उथल पुथल हैं, तो अभी फिलहाल सबसे ज्यादा फायदा अगर इस प्राइस कैप या फिर डिस्काउंट का है तो वो मिल रहा है कहीं न कहीं भारत को। ये बात तो तय है। अब ऐसे में यूरोपीय देश ढूंढ रहे हैं कि कौन कौन से मौके हों जहां पे भारत को निशाना बनाया जाए। अब ऐसे में ही भारत की कुछ कंपनियों पर आरोप लग रहा है और कंपनियों पर ये आरोप लग रहा है कि इन कंपनियों की वजह से रूस को मिल रहा है मदद, क्योंकि ये कंपनियां उन्हें लेदर सप्लाई कर रहे हैं और लेदर से बनी हुई चीजें सप्लाई कर रहे हैं। एक बार को समझ में नहीं आएगा कि आखिर इससे युद्ध को कैसे सहायता मिल गया। तो आपको बता दें, दरअसल भारत की एक लेदर कंपनी है होमेरा टैनिंग, ये हरियाणा की कंपनी है। इस हरियाणा की कंपनी पर ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने लेदर के बूट प्रोडक्ट यानी जूते और लेदर की कई चीजें रूस को बेचे हैं। कई मटेरियल्स भी हैं जो इन्होंने रूसी कंपनियों को बेचे हैं। रूसी फुटवियर कंपनियों ने इससे सप्लाई लिया है। अब ये लेदर के करीब 8,30,000 यूरो के इन्होंने व्यापार किया हुआ है। तो इससे क्या हो गया? इससे ये हो गया कि आरोप ये लग रहा है कि ये जो लेदर के बूट हैं ये सीधे सीधे रूसी सैनिकों को मिल रहे हैं और रूसी सैनिक फिर इसे पहनकर जंग के मैदान में उड़ रहे हैं। कंपनी का क्या कहना है? कंपनी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हम पहली बार रूस से व्यापार कर रहे हैं। रूस से हमारा व्यापार युद्ध के पहले से चलता था। युद्ध के पहले हमारा व्यापार 10% का था और अब हमारा व्यापार 70% का हो गया है। इसमें बढ़ोतरी जरूर आई है। कहा जा रहा है कि 5 महीने के भीतर मई से अक्टूबर में होमेरा टैनिंग ने करीब 5 मिलियन के लेदर बूट्स रूस को बेचे हैं। वहीं इसकी सिस्टर कंपनी है आयसा इंटरनेशनल, इसने भी करीब 1,32,000 यूरो के फिनिश्ड लेदर रूस को बेचा है। अब वैसे तो बात करें यूरोप की, तो यूरोप ने अभी तक व्यापार बंद नहीं रखा है। यूरोप अपना गैस वगैरह खरीद ही रहा है, लेकिन जहाँ तक भारत की बात आती है, भारत कोई भी व्यापार आगे बढ़ाए उसे किसी न किसी तरीके से युद्ध से जोड़ ही दिया जाता है। भारत जनरल व्यापार भी करता है, तो ये देश यही कहते हैं कि आप कहीं न कहीं फंड कर रहे हो इस युद्ध का। क्या सिर्फ भारत ही फंड कर रहा है? क्या यूरोप के देश नहीं खरीद रहे हैं? यूरोप के देश भी तो लगातार कुछ न कुछ खरीद ही रहे हैं। हमारी इकोनॉमी के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है कि हम अपने रिश्ते को बना कर रखें। तुर्की ये भी खरीद रहा है, ईरान के साथ भी व्यापार चल रहा है। ये सारी चीजें जब दिख रही हैं साफ तौर पर कि दुनिया के देश अपना व्यापार उस हद तक नहीं बंद कर रहे हैं जिस हद तक यूरोप और अमेरिका बंद कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा भी यही दायित्व बनता है कि हम अपनी इकोनॉमी की रक्षा करें। वैसे अब ये तो सरकार का मामला है कि सरकार इस मामले में क्या कहती है और क्या एक्शन लेती है। पर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए ना एकदम सही समय आ गया है।
कश्मीर की चाहत में एकदम से तबाह हो गया पाकिस्तान के पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। एक समय था ना, कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, और उस समय में पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखलाने की कोशिश की थी और ये ताकत अपनी विदेश नीति में भी शामिल कर लिया था। पाकिस्तान को कहीं न कहीं अमेरिका का सपोर्ट था और पाकिस्तान इस सपोर्ट के बल पर अमेरिका का प्राइम सहयोगी जो ब्रिटेन है, वहाँ के संसद में कश्मीर के मामले उठाता था। चूँकि ब्रिटेन के संसद में पाकिस्तानी मूल के लोगों की संख्या है और अच्छी बड़ी संख्या है, इसका फायदा भी पाकिस्तान खूब उठाता था और ब्रिटेन की संसद में कश्मीर के मुद्दे को लेकर, आर्टिकल 370 के मुद्दे को लेकर लगातार बहस भी करवा देता था। भारत में मानवाधिकार की बातों को लेकर भी बहस हो जाता था यूके के पार्लियामेंट में। लेकिन कहते हैं ना, समय बदलता है और समय बदला, और समय अब ऐसा बदला है कि पीओके में चाहते हुए भी अब यूके की एंट्री हो रही है। हाल ही में हमने देखा अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती की, और वो गलती थी अमेरिका ने पीओके में अपने राजदूत को भेज दिया और उस राजदूत ने ये कह दिया कि ये आजाद जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर अमेरिका के राजदूत से पाकिस्तान ने ये भी कोशिश कर ली कि कुछ पैसे दे दो, हम पीओके को बहुत उन्नत बना देंगे। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर के हालात आर्टिकल 370 के हटने के बाद लगातार बदल रहे हैं। भारत ने तो कई फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाया और यहाँ पर जम्मू कश्मीर घुमाया ताकि वो असलियत जाने। इसके अलावा भारत ने ये भी कह दिया कि G20 की जो मीटिंग्स होंगी, वो G20 की मीटिंग्स का एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी होगा, इस रीजन में भी होगा, ताकि और विदेशी राजनयिक आए और देखे समझे क्या स्थिति है। लेकिन इसके विपरीत पीओके की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, खराब होती जा रही है, और यहाँ के लोगों के लिए मानव अधिकार नाम का कोई चीज बचा ही नहीं है। अब यहीं से कश्मीरी एक्टिविस्ट जो हैं और चेयरमैन हैं यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के, इन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के मानव अधिकार के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है और उन्होंने उठाया है ये यूके के सामने। उन्होंने कहा है जिस तरीके से मानव अधिकार का उल्लंघन गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रहा है, लोगों के पास शिक्षा बहुत कम है, यहाँ महंगाई दर बहुत ज्यादा है और हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियां हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको भी छीन कर रख रही हैं। अब ये 1947 की बात उठा रहे हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तानी कबीले के लोग घुस गए थे, इन्होंने लूटपाट मचाई थी और वो लूटपाट आज भी जारी है। शौकत अली कश्मीरी ये हैं वो एक्टिविस्ट जिन्होंने अब ब्रिटेन सहित कई विकसित देशों में इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। वैसे भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा बेस है कि दुनिया के लोग जाने पीओके में क्या स्थिति है और क्यों भारत पीओके को वापस लेना चाहता है, ताकि यहाँ पर भी विकास हो सके, यहाँ पर भी आगे बढ़े जनता। वैसे रणनीतिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।